हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के दूसरे चैप्टर के बारे में, जो है मौलिक परिभाषाएं एवं उनमें संबंध क्या है, फंडामेंटल डिफिनेशन एंड दियर रिलेशनशिप। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि मृदा की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। यदि मृदा या मृदा के पिंड को ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि मृदा पिंड विभिन्न खनिजों के कणों व कणों के बीच के खाली स्थानों या रंध्रों से मिलकर बना है। खनिजों के कणों और रंध्रों से मिलकर हमारी मिट्टी बनी होती है। पूरी तरह सूखी मिट्टी में इन रंध्रों में वायु भरी रहती है। अगर सूखी मिट्टी है तो रंध्रों में वायु रहेगी तथा पूर्णतः संतृप्त मिट्टी के इन रंध्रों में जल भरा रहता है। और अगर मिट्टी संतृप्त है तो इनमें क्या भरा रहेगा? जल भरा रहेगा। आंशिक संतृप्त मिट्टी में वायु एवं जल दोनों रहते हैं। इसी प्रकार का एक मृदा पिंड दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, परंतु विभिन्न गणनाओं के लिए इस प्रकार का मृदा का नमूना अत्यंत असुविधाजनक रहेगा। इस कारण अपनी सुविधा के लिए हम एक आदर्श नमूना मान लेते हैं जिसमें सारे मृदा कणों, जल तथा वायु क्रमशः अलग अलग एक स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। ऐसा एक मृदा पिंड दिखाया गया है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति में कहीं भी इस प्रकार की मिट्टी नहीं मिलती है। केवल हम मान रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, जबकि ऐसी मिट्टी प्रकृति में कहीं नहीं मिलती जिसमें वायु अलग हो, जल अलग हो और मृदा के कण अलग हो। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, इधर जो है ये भी को क्या कहते हैं? आयतन से दिखाते हैं। ठीक है, अगर भी है तो मृदा का आयतन होगा, अगर भी यस है तो सॉलिड कणों का, मतलब मिट्टी के कणों का आयतन होगा, और भी डब्ल्यू है तो वाटर का आयतन होगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये चित्र है इसका, ये मृदा के कण हैं और ये इनके बीच का रिक्त स्थान है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये वायु है, ये जल है, ये मृदा के कण है। ठीक है, इधर बेट, राइट साइड हम बेट से प्रेजेंट करेंगे। ये मृदा के कण का, सॉलिड कण का बेट है, जल के कण का बेट है, वायु के कण का बेट है, वायु का बेट है। ठीक है, तो इधर बेट से राइट साइड दिखाएंगे और इधर आयतन दिखाएंगे। सॉलिड का आयतन है, सॉलिड कण का आयतन है, और ये क्या है? जल का आयतन है, ये वायु का आयतन है। ठीक है, ये दोनों वी से दिखाएंगे। वी यानी आयतन ऑफ वाइट्स, वाइट्स मतलब रंध्र, ये रंध्र है हमारे, जल और वायु रंध्र हैं, और ये भार है। ठीक है, जल और वायु का भार है। ठीक, और ये टोटल आयतन इधर है, टोटल भार इधर है। इसको अच्छे से देख लीजिए, ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो वी, कैपिटल वी होता है, वही जो डायग्राम में भी हमने बताया, वो भी एस प्लस भी मतलब सॉलिड कण और प्लस टोटल आयतन, वो क्या हो जाएगा? कुल रंध्र हो जाएगा। कुल भार क्या होगा? सॉलिड कण के भार और डब्ल्यू यानी वाटर का भार और वायु का भार, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल भार आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल आयतन आ जाएगा, वही बताया गया। ठीक है, उसके बाद आयतनों में संबंध, वॉल्यूम रिलेशनशिप कुछ होते हैं। ये पहला इसमें होता है रिक्त अनुपात, वाइड रेशियो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट है। तो रंध्रों का आयतन और मृदा कणों का आयतन। ठीक, जो हमारे सॉलिड हैं, सॉलिड कण हैं, उनके बीच जो रंध्र हैं उनका आयतन और मृदा के कणों का आयतन, दोनों के आयतन को हम क्या कहते हैं? रिक्त अनुपात कहते हैं। सरंध्रता किसे कहते हैं? रंध्र का आयतन और संपूर्ण आयतन, जो मिट्टी के कणों में रंध्र है उसका आयतन और संपूर्ण मृदा का आयतन क्या कहलाएगा? सरंध्रता यानी पोरोसिटी कहलाएगा। इस प्रकार डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया गया, आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, डिफिनेशन है
डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, जल का आयतन और रंध्रों का आयतन, ठीक। उसके बाद भार में क्या संबंध है सॉइल का, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, जल का भार, मृदा कणों का भार गुणे 100, वाटर कंटेंट इसे कहते हैं, ठीक। एकांक भार क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है, ठीक। तो कुल मृदा का भार, कुल मृदा का भार और कुल आयतन, मृदा का कुल आयतन, भार बटा आयतन, इसमें भार और आयतन, भार ऊपर रहेगा, जितने भी एकांक यूनिट वेट आएंगे उसमें भार ऊपर रहेगा और आयतन नीचे रहेगा, ठीक है। अब बल्क यूनिट वेट क्या होता है, कुल भार कुल आयतन, ठीक। अब देखिए शुष्क एकांक भार क्या होता है, सॉलिड कणों का भार और कुल आयतन। इस प्रकार से ऊपर भार रहेगा, नीचे आयतन रहेगा, जितने भी एकांक भार हैं यूनिट वेट है, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। संतृप्त एकांक भार क्या होता है देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। निमग्न एकांक भार क्या होता है देख लीजिए। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है देख लीजिए, ठीक ठीक। मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, ठीक। ये डिफिनेशंस हैं, इनको याद कर लीजिए। डेंसिटी इंडेक्स क्या है, ठीक। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद प्रतिशत वायु रिक्ति क्या होती है, Na=VA/V/100, ठीक। वायु अंश क्या होता है, एयर कंटेंट क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ये बहुत सारी कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए, ठीक है। सिद्ध किए गए हैं फार्मूलाज, कैसे आए हैं, कौन सा फार्मूला, उसके बारे में, किस फार्मूला में क्या संबंध है उसके बारे में बताया गया है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको लगाना है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक, किस में क्या संबंध है इसमें। अब हम बात करते हैं मृदा की अवस्थाएं, फेस कौन कौन से हैं। तो मृदा कणों, जल तथा वायु के संबंधों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं जिसमें गुणात्मक व आयतन संबंधी गणनाएं हों उनको निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। देखिए मृदा कण होते हैं, जल होता है, वायु होता है, ये तीन चीज़ें उसमें होती हैं। इन तीन चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको, से 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, मैं सारे न्यूमेरिकल को आपको दे रहा हूँ। ये आपके BTUP एग्ज़ाम में पूछा गया 2-3 बार, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको लगाइए न्यूमेरिकल को, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके हैं, ठीक, देख लीजिए अच्छे से, ये न्यूमेरिकल है आपकी। न्यूमेरिकल का अलग से एक न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अभी इसमें थ्योरेटिकल समझ रहे हैं हम, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके सॉल्व भी है, क्वेश्चन भी है और इसका सॉल्व भी है। बस इस चैप्टर में अब केवल न्यूमेरिकल है, बाकी अब कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है इससे केवल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता इससे, ठीक है। या तो 3 फेज डायग्राम पूछा जाता, सॉइल का 3 फेज डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, या तो बेसिक डिफिनेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक। अब हम अपने तीसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है मृदा के साधारण एवं वर्गीकरण परीक्षण, सैंपल एंड द क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ द सॉइल, सिंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ द सॉइल। तीसरे चैप्टर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।